Hello students, this is our third lecture on multivariable calculus. So आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे functions of two variables, जिसमें हम function की definition, dependent and independent variables, domain and range. तो हम शुरू करेंगे definition से. A function of two variables is a rule that assigns to each ordered pairs of real numbers x, y in a set D a unique real number is denoted by f of x, y. The set D is called the domain of f, and its range is the set of the values that f takes on that, which is x, y belongs to the D. अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि possible input, let's say x, y is an input. इस possible input values की corresponding में हमें एक यूनिक आउटपुट मिलेगा. तो इस प्रोसेस को सिंपली हम कहते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. इस पॉसिबल इनपुट को हम कहते हैं डोमेन, ठीक, और इस पॉसिबल आउटकम या जिसको हम कहेंगे यूनिक आउटकम वो हो जाएगा रेंज. सो डोमेन की तरफ जब हम रेंज रिसीव करेंगे तो इस प्रोसेस को, इस रूल को बेसिकली हम कहते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. अब यहाँ पे जो x होगा, x, y, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है. और जो फंक्शन है f ऑफ x, y, जिसको हम z भी कहते हैं, तो z क्या होगा? बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करेगा x एंड y पर. सपोज we take a simple example. F of x, y is equal to the 4x plus y divided by yx minus z. अब हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे कुछ फंक्शन की वैल्यूज डिफाइन करेंगे. सपोज कि if we find the value of this function at 1, so 1, 1 पर फंक्शन की वैल्यू हमें आएगी कि 4, 1 plus 1 divided by 1, 1 minus 3, तो ये हो जाएगा -5/2. या फिर if we want to find the value of this function at 1, 2, तो अगेन इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3/2. या फिर find the value of this function at 2, 1, so the result is -9. अब इस तरह से हम जा सकते हैं, फंक्शन की काफ़ी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं इन जनरल x, y. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं रेंज, और रेंज हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी. और x, y को हम क्या कहते हैं? डोमेन. जैसे कि इस 1, 1 इस डोमेन की करस्पॉन्डिंग में -5/2, 1, 2 की करस्पॉन्डिंग में -3/2 एंड 2, 1 की करस्पॉन्डिंग में -9 आ रहा था. सो जिस डोमेन की करस्पॉन्डिंग में जो यूनिक रिजल्ट आएगा उस यूनिक रिजल्ट को हम कहते हैं रेंज, और इनपुट को हम कहेंगे डोमेन इन सिंपल वर्ड्स. अच्छा, चलो अगर if we find the value of this function
let's say कि at 3 comma y, f of 3 comma y means x हमारे पास फिक्स होगा, y हम कुछ भी ले सकते हैं. Let's say y is 1. So f of 3 comma 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 3, y is +1 divided by y is 1 and x is 3 minus 3. तो देखें जब 3 minus 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और ये होगा 13. अब हम which is undefined. तो यहाँ पे जो 0 आया था वो x की जब हमने वैल्यूज ली थी फिक्स की थी वो 3 थी, इसकी वजह से. तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है 3, 1 पर. इट मीन्स हम x 3 नहीं ले सकते. अब इसका मतलब क्या हुआ कि x डज नॉट इक्वल टू 3 फंक्शन की डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉसिबल इनपुट वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग में हमें वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू नहीं दे रहा. या फिर f ऑफ लेट्स से हम करेंगे y के लिए x, 0 मीन्स x कुछ भी ले सकते हैं सिवाय इस नंबर के, क्योंकि ये हमने यहाँ से कर दिया है, और y फिक्स कर रहे हैं विच इज 0. तो क्या हो जाएगा सपोज f इज अगेन हम ले रहे हैं 2, 0. तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8 प्लस 0 y यहाँ पे था ना फंक्शन था हमारे पास 4x प्लस y डिवाइडेड बाय yx माइनस 3. तो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 0 आ जाएगा. तो अगेन द फंक्शन इज अनडिफाइंड. इट मीन्स कि हम y 0 भी नहीं ले सकते. सो डोमेन को अगर हम डिफाइन करना चाहें इस फंक्शन का तो कैसे डिफाइन होगा कि x, z जो हमारे पास फंक्शन है 4x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y x माइनस 3 x, y belongs to r square, जबकि we does not take the value of x is 3 and y does not equal to the 0. मीन्स सब कुछ ले सकते हैं सिवाय x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते और y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते. तो इट मीन्स कि फंक्शन जो होगा उसकी जो डोमेन होगी, ठीक है, जिसकी करस्पॉन्डिंग में हमें यूनिक रिजल्ट्स मिलेंगे, रेंज मिलेगी, वो कब होगा जब एक सेट होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज. अब पॉसिबल इनपुट का मतलब है कि जहां पर जिस इनपुट पर फंक्शन डिफाइन हो. अब ये नहीं होंगे 3 x की वैल्यू 3 या फिर y की वैल्यू 0, ये पॉसिबल इनपुट वैल्यूज में नहीं आएंगे. अब इस पॉसिबल इनपुट वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग में जो रिजल्ट्स आएंगे जिसको हम कहते हैं रेंज. तो रेंज क्या होने चाहिए जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था. सो फर्स्ट पॉइंट के लिए रेंज होगी -5/2 व्हेन पॉसिबल इनपुट इज 1, 1. सेकेंड के लिए -3/2 एंड थर्ड के लिए -9. तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी डोमेन, रेंज, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट.